हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड गलियारा, जहां हम आज बात करने वाले हैं बिग बॉस के घर की, जहां एक ऐसी कंटेस्टेंट आ चुकी हैं जो कि बेहद विवाद में रही हैं। मीडिया के साथ उनका नाता रहा, लेकिन मीडिया से ही दुश्मनी अब रहने लगी है। हम बात कर रहे हैं जिग्ना वोरा की। जी हाँ, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने सुर्खियां बनानी बंद कर दी। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद सुर्खियां बन गई। विवादों को कवर करते करते इतने ज़्यादा विवादित हो गई कि नाम उनका अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। छोटा राजन की वजह से 6 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जेल में बिताए। जब बाहर आए तो बिग बॉस के सेट से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसे पलों को इजहार किया जिसके बाद मुनव्वर और अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। क्या है इनकी कहानी? एक क्राइम रिपोर्टर की जंग कैसे लड़ी और कैसे आप इनकी कहानी को देख सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छोटे पर्दे के फेमस और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 का आगाज जितना ही धमाकेदार हुआ, उतना ही धमाकेदार इसके एपिसोड्स जा रहे हैं। फैंस बेसब्री से हर एपिसोड का इंतजार करते हैं और इसी बीच में दिल, दिमाग और दम का खेल लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। 17 कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है और इन 17 कंटेस्टेंट की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पत्रकार जिग्ना वोरा के बारे में, जो क्राइम रिपोर्टर थी लेकिन खुद ही एक सुर्खियां बन गई। क्या है जिग्ना वोरा की एक ऐसी विवादित कहानी जिसके बारे में सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और खुद मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे की आंखों में आंसू भर आए। आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे कैसे जिग्ना वोरा को 6 साल जेल में काटने पड़े और कैसे जिग्ना वोरा आज बिग बॉस 17 के घर में अपनी धूमिल हुई छवि को सुधारने के लिए आई हैं। जिग्ना वोरा ने बिग बॉस 17 में अपना कदम रखा है। एक विवादित कंटेस्टेंट बनकर के जिग्ना क्राइम रिपोर्टर थी। बता दें कि जिग्ना वोरा का नाम कई विवादित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके लिए 11 जून साल 2011 का वक्त सबसे ज्यादा कठिन रहा, जब जिग्ना पर आरोप लगा कि उन्होंने किसी की जान लेने में मदद की है। जी हाँ, वो थे पत्रकार ज्योतिर्मय। पत्रकार ज्योतिर्मय की 11 जून 2011 को जान ले ली गई थी। जब आरोपियों का लिस्ट सामने आया तो इस आरोपी में एक जिग्ना भी थी। आरोपियों की लिस्ट में जिग्ना को देखने के बाद ये पूरा मामला विवादित हो चला। जिग्ना पर लंबा केस चला और 6 साल की सजा भी काटनी पड़ी। हैरानी की बात तो तब सामने आई जब इन सभी आरोपियों का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाने लगा। सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन से होने पर जिग्ना और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। बात है साल 2012 की, जब साल 2012 में लंबी जांच के बाद पुलिस ने जिग्ना के खिलाफ कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। 6 साल की जेल की सजा काटने के बाद जिग्ना को रिहा किया गया। जिग्ना की लाइफ इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि उस पर एक फिल्म भी बन सकती थी। डायरेक्टर हंसल मेहता ने जिग्ना पर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था स्कूप, जो कि पत्रकारों पर ही प्रेरित है। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जहां जिग्ना की लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में दिखाया गया है और साथ ही फिल्म में करिश्मा तन्ना ने जिग्ना का किरदार निभाया है। खबरों की माने तो बिग बॉस में आने का फैसला केवल अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए ही लिया गया था। लेकिन जिग्ना की आगे की कहानी क्या है? जिग्ना अब इस शो में आ तो चुकी हैं, लेकिन उन तमाम दिनों के बारे में वो क्या बात करती हैं, कैसे उनके साथियों ने उनके साथ बर्ताव किया, इस पर वो नाराज हैं, इसके बारे में भी जिग्ना ने बताया। जिग्ना ने बिग बॉस 17 के मंच पर जब खुलासे किए तो मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे की आंखें तो मानो आंसुओं से भर आईं। जिग्ना ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके कैरेक्टर पर उस वक्त उंगली उठा ली गई थी। जैसे ही बिग बॉस 17 का नया प्रोमो सामने आया था, जर्नलिस्ट ने जिग्ना से कई सवाल पूछे। जिग्ना वोरा से सवाल पूछने लाजमी थे। कई सालों के बाद जिग्ना जब लाइमलाइट में आई तो सभी जानना चाहते थे कि आखिर उस केस का क्या हुआ। ऐसे में जब पत्रकार ने जिग्ना से सवाल पूछा कि आपकी हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स को काफी शो ऑफ करती थी, यही चीज आपको डुबो ले गई। इस सवाल के जवाब ने
जिग्ना ने कहा कि मीडिया में सबके होते हैं, आपके भी होंगे। साथ ही जिग्ना से कई और सवाल पूछे गए। जिग्ना से पूछा गया कि आप कौन सी वो 2 बात हैं जो सालों तक भुला नहीं पाई हैं। जिग्ना ने कहा कि जब मेरा लड़का मुझसे जेल में मिलने के लिए आया था और उसने बोला कि मम्मा तू ये कभी नहीं कर सकती है, मैं उस दिन समझ गई थी कि दुनिया को या मीडिया को मुझे ये जताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बेगुनाह हूँ। जर्नलिस्ट ने जब जिग्ना से अगला सवाल पूछा कि आप क्या मीडिया से नाराज़ हैं, इस पर जिग्ना ने कहा कि हाँ, मैं मीडिया से नाराज़ हूँ। मीडिया की तो मैं अपनी ही थी ना, जो मेरे कैरेक्टर पर उन लोगों ने उंगली उछाली। मैं किसी आईपीएस ऑफिसर के क्लोज हूँ। दुख की बात तो ये है कि उन्हीं महिला एडिटर और महिला रिपोर्टर ने मुझसे बोला कि जिग्ना सोकर स्टोरी लाती है। जो उस लेवल तक पहुंचता है, क्या वो सोकर पहुंचता है? जिग्ना ने सवाल किया। जिग्ना ने आगे कटाक्ष में कहते हुए पत्रकारों पर सवाल किए कि तो शायद वो एडिटर्स भी वैसे ही बन गए होंगे जैसा कि सो करके वो मुझे बता रहे हैं। इस तरीके से जिग्ना वोरा ने सभी को चुप करवाया और साथ ही ये बताने की कोशिश की कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप गलत थे। फिलहाल बात करें अगर बिग बॉस 17 की, तो जिग्ना वोरा का इसमें जैसे ही नाम सामने आया था वैसे ही जिग्ना एक बार फिर से लोकप्रिय हो चुकी हैं। अपनी धूमिल हुई छवि को सुधारने के लिए जिग्ना वोरा ने यहां आने का फैसला लिया। नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें घर से बेघर होने के लिए कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और नाविद सोले का नाम सामने आया है। बता दें कि इस बार अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ, ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट के साथ, मनारा चोपड़ा, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार, विदेशी मेहमान नाविद सोले, मुनव्वर फारूकी, जिग्ना वोरा, सनी आर्या, अनुराग डोभाल, अरुण श्रीकांत महाशेट्टी सहित कुल 17 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। तो ये थी एक क्राइम रिपोर्टर की पूरी कहानी। साल 2011 की बात है जब ये पूरा हादसा हुआ था और उसके बाद अब अपनी धूमिल छवि को दोबारा से निखारने के लिए बिग बॉस का सहारा लिया है, एक कंट्रोवर्शियल शो का सहारा लिया है। अब खुद कंट्रोवर्सी से जूझ रही, कैसे कंट्रोवर्शियल शो के जरिए अपनी छवि को सुधार पाती हैं, कैसे अपना सम्मान, अपना गौरव, अपना नाम वापस कर पाती हैं, अब ये उनके हाथों में है। देखना ये है कि लोग अब इनको कितना सपोर्ट करेंगे, कितना इनके बिहेवियर पे, इनके बर्ताव पर इनको वोट देंगे, कितनी ज़्यादा अब ये महत्व रखेंगी और कितनी ज़्यादा अब इनकी सराहना होगी। फिलहाल विवादों में चल रही क्राइम रिपोर्टर का नाम जहां सामने आया तो वहीं इनकी कई किस्से कहानियां चर्चाओं में आने लगी। हमने भी सोचा कि आपको आज इनके बारे में बताया जाए। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।